जय गणपति ज्योतिष संस्थान सिटी सेंटर ग्वालियर में इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के सानिध्य में चल रही ज्योतिष कक्षाओं में आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्योतिष की प्रतिदिन नई नई कक्षाओं में भाग लें। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी इसके बारे में लिखें और अधिक से अधिक लोगों को ज्योतिष सीखने के लिए हमारे आईकाश संस्थान ग्वालियर से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार। पढ़ाने के लिए जितना भी है वो आपके लिए काम का है। सबसे पहले तो हमारी ज्योतिष में बहुत प्रकार के योग होते हैं और हम प्रतिदिन देखते हैं कि कोई ना कोई योग बन रहा है। किसी शुभ कार्य को करने के लिए अच्छे योगों की आवश्यकता होती है। तो अच्छे योगों में जैसे सर्वार सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है और सिद्धि योग है, ऐसे कई शुभ योग होते हैं, रवि योग है। लेकिन कुछ खराब योग भी होते हैं, जैसे हम देखेंगे दग्ध योग है या मृत्युदायक योग है या उत्पात है या काण है या यमदृष्ट है, यमघंट है, मुसल है। बहुत ऐसे खराब योग भी होते हैं। तो जब भी हमें कोई काम करना होता है तो उस दिन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा कोई खराब योग उस दिन ना हो और अच्छा योग हो। और लेकिन एक ही दिन में खराब योग भी हो सकते हैं और अच्छे योग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जैसे मान लो आज 3 जून है, हम 3 जून को अपनी क्लास कर रहे हैं, तो आज बनने वाले योगों को हम अगर ढूंढेंगे कि कौन कौन से योग हैं, तो देखते हैं कि आज है ना हुताशन योग भी है, मृत्यु योग भी है, सिद्धि योग भी है और विष योग भी है। तो सिद्धि योग कब तक है और हुतासन कब तक है, मृत्यु कब तक है, विष योग कब तक है, और हमें कोई काम करना है उस समय सिद्धि योग है कि नहीं, अगर है तो ही उसको करें अन्यथा न करें। और क्या वो योग हमारे उस काम के लिए उस काम को बिगाड़ने वाला तो नहीं है, और क्या हमारे उस कार्य पर उस योग का प्रभाव पड़ेगा। कुछ योग ऐसे होते हैं कि वो प्रभाव शून्य होते हैं, कुछ योग ऐसे होते हैं कि उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। आइए सबसे पहला जो हमारे प्रश्न का उठा है, सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि ये हमारे सुनने देखने में बहुत ज्यादा आता है। सर्वार्थ से तात्पर्य क्या है? सर्वार्थ माने सभी प्रकार के अर्थों की सिद्धि, यानी हम कोई भी कार्य करें अगर सर्वार्थ सिद्धि मिल गया तो वो हर अच्छे कार्य के लिए उपयोगी है, क्योंकि उसमें पहले ही शब्द लगा है सर्व, यानी सभी कार्यों की सिद्धि। तो हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे, कैसे होता है, कब होता है, इसका संयोग क्या है? इसके संयोग को जानने के लिए हम देखेंगे कि इसका संयोग किसके साथ है। तो इसका संबंध है बार और नक्षत्रों से। तो सबसे पहले हम देखें कि रविवार अगर है और रविवार को यदि अश्विनी नक्षत्र हो या पुष्य नक्षत्र हो या तीनों उत्तरा में से कोई भी नक्षत्र हो या हस्त नक्षत्र हो या मूल नक्षत्र हो, तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, ये निश्चित है। अब आपको ध्यान देना है कि आज बार कौन सा है और नक्षत्र कौन सा है। इसीलिए प्रतिदिन हम पंचांग आपके सामने भेजते हैं। प्रतिदिन का पंचांग जो कि हमारा आज पिछले 20 वर्षों से लगातार आ रहा है और सबके सामने, तो वो आप उस पंचांग में बार नक्षत्र का संयोग अवश्य देखें। तो आज चूंकि रविवार नहीं है, लेकिन हर बार में नक्षत्र के संयोगों को हम जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा। सोमवार को कौन से नक्षत्र होते हैं जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग हो सकता है, और वो है सोमवार को रोहिणी, वृक्षरा, पुष्य, अनुराधा और श्रवण। अगर सोमवार को ये नक्षत्र होंगे तो निश्चित ही सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। तो अब हम देखें मंगलवार को कौन कौन से नक्षत्र हो सकते हैं। मंगलवार को अश्विनी, कृतिका, आश्लेषा, उत्तरा भाद्रपद ये नक्षत्र मंगलवार को यदि होते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। और ढूंढें बुधवार को कृतिका, रोहिणी, वृक्षरा, हस्त और अनुराधा नक्षत्र यदि इनका संयोग होता है तो बुधवार को भी सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। गुरुवार
गुरुवार को अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा और रेवती, इन नक्षत्रों के संयोग अगर मिल जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। शुक्रवार को अश्विनी, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण और रेवती, अगर इनका संयोग हो जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। शनिवार को रोहिणी, स्वाति और श्रवण, अगर इनका संयोग हो जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। आप देखिए कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो सर्वार्थ सिद्धि योग बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे आप अश्विनी को ले लीजिए, अश्विनी रविवार को भी है, मंगलवार को भी है, गुरुवार को भी है, शुक्रवार को भी है। रवि, मंगल, गुरु, शुक्र को अश्विनी का योग है। आप अनुराधा को ले लीजिए, अनुराधा नक्षत्र सोमवार को है, बुधवार को है, गुरुवार को है, शुक्रवार को है। तो आप पुनर्वसु नक्षत्र को लीजिए, पुनर्वसु नक्षत्र गुरुवार को, शुक्रवार को, दोनों वारों को अपना फल देता है। अगर आप पुष्य की बात करें तो पुष्य आपको 3 जगह मिल जाएगा, रविवार को, सोमवार को और विशेष करके गुरुवार को। रेवती नक्षत्र भी हमको कई जगह देखने को मिल जाएगा, वो जैसे गुरुवार और शुक्रवार को रेवती। यानी कि अभी पिछली क्लास में हमने योगों का वर्गीकरण पढ़ा था कि योगों को 7 वर्गों में बांटा गया है। वो 7 वर्ग जैसे मृदु, मैत्र, क्षिप्र, लघु, इस प्रकार हमने ध्रुव नक्षत्र, वो जो शुभ नक्षत्र थे उनका शुभ वार संयोग सर्वार्थ सिद्धि बन जाता है। आइए आपके सामने यदि कोई प्रश्न प्रकट हो जाए तो आप उसको कैसे समाधान करेंगे। आपके सामने एक प्रश्न आता है, यदि कृतिका नक्षत्र का प्रारंभ मंगलवार रात्रि 23:30 पर हुआ है और समाप्ति बुधवार को 26:29 पर है तो सर्वार्थ सिद्धि योग का समय ज्ञात कीजिए। हमको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि क्या मंगलवार को कृतिका नक्षत्र होने पर सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। तो हम पीछे जाएंगे और अपना देखेंगे, मंगलवार को कृतिका नक्षत्र है और इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, जैसा कि आप लाइन नंबर 3 में यहां पर देख रहे हैं। देख रहा है? जी सर। ओके, फिर हम देखते हैं क्या बुधवार को भी कृतिका नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। तो हम देखते हैं कि हाँ, बुधवार को कृतिका नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। क्या कृतिका के बाद वाले नक्षत्र में भी सर्वार्थ सिद्धि योग होता है? तो कृतिका के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? रोहिणी। तो बुधवार को रोहिणी नक्षत्र भी है, अर्थात बुधवार को कृतिका या रोहिणी दोनों में से कोई भी नक्षत्र हो, सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। हम वापस प्रश्न पर आएंगे और हम देखेंगे कि हमें ये पता चल गया कि मंगलवार को जब कृतिका प्रारंभ हुई है तभी से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो गया। अब बुधवार को कृतिका 26:29 पर समाप्त हो रही है, तो मंगलवार कृतिका के संयोग में योग होता है, ये हमने देखा। अतः नक्षत्र का प्रारंभ जब हुआ है मंगलवार को रात को 11:30 बजे, सभी से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। और बुधवार को कृतिका में रहेगा, लेकिन बुधवार को रोहिणी में भी यह योग होता है। तो क्या गुरुवार की रोहिणी में ये योग होता है? हम जाकर के पीछे देखेंगे कि क्या गुरुवार की रोहिणी में सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। बताएं। नहीं होता, नहीं होता। और इसीलिए ये योग बुधवार की प्रातः मतलब बुधवार की रात्रि समाप्त होने पर गुरुवार के प्रातः तक रहेगा। तो हम कहेंगे कि मंगलवार को यदि रात्रि 11:30 बजे कृतिका लगी तो यहां से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो गया। और बुधवार को रोहिणी के संयोग में भी यह रहा, लेकिन जब गुरुवार का सूर्योदय हुआ है
उस समय सर्वार्थ सिद्धि योग समाप्त हो जाएगा। इसका आंसर आपको मंगलवार रात्रि 23:30 बजे से, मतलब रात 11:30 बजे से, और गुरुवार के प्रातः सूर्योदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। अगर कोई प्रॉपर तारीख दी गई है और प्रॉपर स्थान दिया गया है तो उस स्थान का सूर्योदय आप वहां पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य उदय 5:34 है, अतः 5:34 तक यह सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। समझ में आया? कोई बात अगर न समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। गुरुजी एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। जैसे हमने कृतिका नक्षत्र भी बुधवार तक रहा, ओके, एंड हाँ। बुधवार के मतलब मतलब बुधवार के मतलब 24 घंटे कंसीडर करेंगे कृतिका नक्षत्र को, क्योंकि 24 घंटे हम ये कंसीडर करेंगे कि क्या कृतिका, और देखिए नक्षत्र और बार का संयोग देखना है आपको। तो नक्षत्र और बार के संयोग में हमने ये देखा कि वो नक्षत्र और बार का संयोग हो रहा है। अगर नक्षत्र बार का संयोग, जैसे हमने पहला पढ़ा, कृतिका मंगलवार में हो तो सर्वार्थ सिद्धि होता है। तो कृतिका यदि मंगलवार में कितने बजे आई? रात को 11:30 बजे। यानी यही से, क्योंकि कृतिका से पहले नक्षत्र कौन सा है? भरणी। भरणी, भरणी गुरुजी। और मंगलवार को भरणी में सर्वार्थ सिद्धि नहीं होता, अतः मंगलवार को जब कृतिका प्रारंभ हुई तभी सर्वार्थ सिद्धि प्रारंभ हुए। और ये हमने देखा कि बुधवार को कृतिका में सर्वार्थ सिद्धि होता है। तो अब बुधवार में कृतिका कब तक रही? यहां हमारा सर्वार्थ सिद्धि समाप्त हो सकता था, लेकिन हमने देखा कि कृतिका के बाद रोहिणी नक्षत्र में भी बुधवार को सर्वार्थ सिद्धि होता है। तो हम बुधवार को रोहिणी को भी उसमें जोड़ दिए। लेकिन हमने फिर आगे और देखा कि क्या गुरुवार को रोहिणी में होता है? तो हमने पाया कि गुरुवार को रोहिणी में सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं होता। अतः मंगलवार रात्रि 11:30 से गुरुवार के सूर्योदय तक ही रहेगा, क्योंकि गुरुवार में रोहिणी सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं बनाएगा। राइट, जी जी, समझ गए? जी जी गुरुजी, आ गया। तो ये आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसके 2-3 सवाल अभी आपको दिए जाएंगे, आप उसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने खड़ा होगा ये, और वो है मृत्यु क्या है और इसे कैसे निकालेंगे। मृत्यु क्या होता है, इस पर चर्चा करें। मृत्यु के लिए फिर हमको देखना है, यहाँ पर तिथि और नक्षत्र का संयोग है, और रविवार को प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी अगर होती है तो मृत्यु योग होता है। सोमवार को 2-7-12 यानी भद्रा तिथि हो तो मृत्यु योग होता है। मंगलवार को नंदा तिथि, नंदा माने 1-6-11 हो तो, बुधवार को 3-8-13 पर, 3-8-13 कौन सी कहते हैं, जया तिथियां होती हैं तो मृत्यु योग होता है। और गुरुवार को रिक्ता तिथि यदि हो तो मृत्यु योग होता है, अर्थात चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। शुक्रवार को यदि भद्रा तिथि 2-7-12 हो तो मृत्यु योग होता है। और शनिवार को पूर्णा तिथि अर्थात पंचमी, दशमी और पूर्णिमा हो तो इसमें मृत्यु योग होता है, अर्थात यह योग तिथि और बार के संयोग से बनता है। नक्षत्र वाला अलग है, यहां पर तिथि बार संयोग वाले को हम पढ़ रहे हैं। आपके सामने प्रश्न है, आज क्या 3 जून 2021 तिथि को मृत्यु योग है, और यदि है तो उसका समय ज्ञात करें। तो आप आज का पंचांग आप लोगों के पास होगा। क्या आप लोगों के पास आज का पंचांग है? और यदि नहीं है तो पंचांग ज्ञात करें। ये आपके सामने पंचांग का विकल्प है। आज तारीख कितनी है? चलिए इसको हटा देते हैं, हम उससे देख लेते हैं। ये आज का पंचांग हमें कहाँ मिलेगा? हाँ मिल सकता है,
नहीं मिलेगा। क्या किसी के पास आज का पंचांग है? निर्णय सागर में देखे क्या गुरुजी? देखिए ये है आपके सामने, ये पंचांग है आज का। देखिए 3 जून 2021 गुरुवार है, दिख रहा है। आज कौन सी तिथि है? नौमी। नौवीं। कितने बजे तक है? 26, 23। 26-23। हाँ, इसके बाद कौन सी आ जाएगी? दशमी। दसवीं आ जाएगी। बस हमें इतना नोट करना है, क्योंकि बार और तिथि के संयोग से मृत्यु होता है, और रात को 2:23 तक नौमी तिथि है। तो आइए हम यहाँ पर आए, और आज क्या है? गुरुवार है, और आज तिथि कौन सी है? नौमी। तो ये मृत्यु योग हुआ कि नहीं? जी जी गुरुजी हुआ। तो मृत्यु योग कब तक रहेगा? जब तक गुरुवार और नौमी का संयोग है। हाँ, 3 जून 2021 गुरुवार है और नौमी तिथि है, अतः मृत्यु योग बनता है। लेकिन मृत्यु योग केवल जब तक बनेगा जब तक ये तिथि रहेगी। तो गुरुवार सूर्योदय से मान्य होकर आज सूर्योदय से मान्य होगा, और नौमी तिथि की समाप्ति रात्रों 2:23 तक है, 26-23 तक है। अतः मृत्यु योग प्रातः सूर्योदय से रात्रि 26-23 तक रहेगा। ठीक है, जी गुरुजी। ये बात समझ में आ गई? जी गुरुजी। ओके, अगर आपके सामने एक और क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए, क्या 3 जून 2021 को तिथि को सिद्धि योग है, और यदि है तो उसका समय ज्ञात करें। सिद्धि योग कैसे बनेगा? इसका भी बार और तिथि से संयोग है। रविवार को कोई तिथि सिद्धि योग नहीं बनाती, सोमवार को किसी भी तिथि का सिद्धि योग नहीं बनता, मंगलवार को जया तिथि यदि हो, जया अर्थात 3, 8, 13 हो तो सिद्धि योग बनता है। और बुधवार को द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी अर्थात भद्रा तिथि हो तो सिद्धि योग बनता है। गुरुवार को पंचमी, दशमी और पूर्णिमा हो तो सिद्धि योग बनता है, और शुक्रवार को प्रतिपदा, छठ और एकादशी हो अर्थात नंदा तिथि हो तो सिद्धि योग बनता है। और शनिवार को रिक्ता तिथि हो तो सिद्धि योग बनता है। अर्थात यह बार और तिथि का संयोग है, और इनकी संयोग होने पर सिद्धि योग बनता है। तो हमने देखा कि आज गुरुवार को कौन सी तिथि है? नौमी तिथि गुरुजी। नौमी तिथि। लेकिन नौमी तिथि कब तक है? 2:23 AM तक है, तो उसके बाद बनेगा ना गुरुजी? 2:23 तक, जबकि बार की गणना सूर्योदय से सूर्योदय तक होती है। तो हाँ, 3 जून 2021 गुरुवार दसवीं तिथि में यह सिद्धि योग बनता है। कब बनेगा? दसवीं में, अर्थात जब दसवीं लग जाएगी तो रात को तिथि 2:23 के बाद दसवीं लगेगी। तो गुरुवार रात्रि 2:23 पर दसवीं तिथि का प्रारंभ होगा, और बार की गणना सूर्योदय तक होती है। अतः रात्रि 2:23 पर दसवीं तिथि के प्रवेश से गुरुवार के दिन की समाप्ति अर्थात शुक्रवार के सूर्योदय तक सिद्धि योग रहेगा। क्या आप सहमत हैं? आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया? जी सर, आ गए। आ गया। क्योंकि हमें ये देखना है दसवीं तिथि कब प्रारंभ हुई, और फिर बार का संयोग कब तक है, क्योंकि शुक्रवार में दसवीं नहीं ली है। देखिए यहाँ पर ये केवल गुरुवार, यानी जब तक गुरुवार रहेगा और दसवीं रहेगी तब तक सिद्धि योग है। तो अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये सिद्धि योग हमारे काम का रहेगा? नहीं रहेगा ना गुरुजी, क्योंकि नहीं रात रहेगा। में ही आके चला जाएगा। हाँ, अधिकांशतः ये हमारे काम का नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर कर्म दिन के समय में किए जाते हैं। यदि विवाह आदि किसी रात्रि में किए जाने वाले सिद्धि वाले कार्य के लिए यह उपयुक्त हो सकता है, लेकिन किसी कर्म के विषय में इसे देखा जाए तो जो दिवा कर्म होते हैं, दिन में किए जाने कर्म है, उनमें इसका लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा गुरुवार
रात्रि को 2:23 से शुक्रवार के सूर्योदय तक सिद्धि योग रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और इन क्वेश्चनों के समाधान अगली क्लास में हम आपसे पूछेंगे। जब तक आप इन्हें ढूंढिए अपनी किताबों से, मूर्ति चिंतामणि से। हुतासन योग क्या है और इसे कैसे निकालते हैं। मृत्यु योग जो कि अभी हमने आपको सिखाया। सर्वार्थ सिद्धि योग जो आप अभी निकाल चुके हैं, इस पर आप अभ्यास करें। विष योग क्या है, इसे कैसे निकालें, इस बारे में आप बात करेंगे। सिद्धि योग क्या है, जो अभी आपने तिथि के माध्यम से सीखा। सिद्धि योग क्या है, यह नक्षत्र के माध्यम वाला है जिसको हम अग्नि गणना करेंगे। अमृत योग क्या है या अमृत सिद्धि योग क्या है, इसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। और सिद्धि नक्षत्र योग क्या होता है, ये बात भी हम तिथि और नक्षत्र के सहयोग से करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इससे ज्योतिष सीखिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस आईकॉस चेन्नई द्वारा संचालित पाठ्यक्रम संपूर्ण भारत में शाखाएं और अब आपके शहर ग्वालियर में भी। प्रवेश विभिन्न संकायों में। ज्योतिष प्रवीण 1 वर्षीय डिप्लोमा, ज्योतिष विशारद 1 वर्षीय डिप्लोमा, हस्तरेखा प्रवीण 6 माह का डिप्लोमा।